अपोजिशन के बाद हुकूमती वजीर ने भी 2018 के इंतखाबात धांधली ज़दा करार दे दिए। फयाजुल हसन चौहान RTS की वजह से धांधली का एतराफ़ कर गए। कहते हैं RTS जहां जहां बैठा वहां से PTI हारी। ख्वाजा आसिफ RTS की वजह से जीते। RTS की वजह से PTI 10 से 15 सीटें हारी। अपोजिशन के बाद हुकूमती वजीर ने भी अब 2018 के इंतखाबात धांधली ज़दा करार दे दिए हैं। फयाजुल हसन चौहान ने RTS की वजह से धांधली का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं RTS जहां जहां बैठा वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ RTS की वजह से जीते। RTS की वजह से PTI 10 से 15 सीटें हार गई थी। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से ये बयान सामने आया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका ये कहना था कि RTS सिस्टम जहां जहां बैठा वहां से PTI हारी थी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले हुकूमती वज़रा की जानिब से बारहा ये कहा गया कि 2018 के इंतखाबात इंतहाई शफ़ाफ थे और किसी भी किस्म की कोई धांधली इनमें नहीं हुई थी। ताहम अपोजिशन की जानिब से मुसलसल इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया जाता रहा और RTS सिस्टम को इसकी वजह कहा जाता रहा है। और अब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से भी इसका एतराफ़ कर लिया गया है। हुकूमती वज़ीर का ये कहना है कि 2018 के इंतखाबात में RTS सिस्टम बैठा था और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ 10 से 15 सीटें हार गई थी। जहां जहां RTS सिस्टम बैठा वहां से PTI हारी। हल्का NA 73 से ख्वाजा आसिफ साहब जीत रहे हैं उस्मान डार साहब को 1406 वोटों से हरा के। RTS सिस्टम बुनियादी तौर पे PTI के लिए नुकसानदेह हुआ। PTI की कम से कम 10 से 15 सीटें जो है ना, जो हम जीते हुए थे वो हम हार। ख्वाजा आसिफ RTS की वजह से जीते, ये कहना था फयाजुल हसन चौहान का। अब हुकूमती वजीर ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि 2018 के इंतखाबात धांधली ज़्यादा थे। फयाजुल हसन चौहान का इसी हवाले से कहना था कि RTS की वजह से धांधली हुई। वो कहते हैं कि RTS जहां जहां बैठा वहां से PTI हारी। ख्वाजा आसिफ RTS की वजह से जीते, उस्मान डार हार गए। RTS की वजह से PTI ने 10 से 15 सीटें हारी थी। फयाजुल हसन चौहान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये एतराफ़ कर लिया कि 2018 के इंतखाबात में RTS की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 से 15 सीटें हारी थी। उनका ये कहना है कि RTS सिस्टम बैठ जाने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही नुकसान हुआ। हालांकि इससे पहले बारहा हुकूमती वज़रा की जानिब से ये कहा जाता रहा कि 2018 के इंतखाबात इंतहाई शफ़ाफ थे और इनमें कोई धांधली नहीं हुई थी। ताहम अपोजिशन की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जाता रहा कि धांधली ज़दा इंतखाबात थे 2018 के और RTS की वजह से ये धांधली हुई थी। और अब हुकूमती वज़ीर फयाजुल हसन चौहान की जानिब से भी ये बयान सामने आया है जो कि वाज़े तौर पर एतराफ़ है। फयाजुल हसन चौहान का क्या कहना है आप भी सुनिए। जहां जहां RTS सिस्टम बैठा वहां से PTI हारी। हल्का NA 73 से ख्वाजा आसिफ साहब जीत रहे हैं उस्मान डार साहब को 1406 वोटों से हरा के। RTS सिस्टम बुनियादी तौर पे PTI के लिए नुकसानदेह हुआ। PTI की कम से कम 10 से 15 सीटें जो है ना, जो हम जीते हुए थे वो हम। तो फयाजुल हसन चौहान ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि RTS सिस्टम बैठा था, RTS सिस्टम फेल हुआ था, जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ था। इसी बारे में बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले हमने देखा कि बारहा हुकूमती वज़रा की जानिब से ये बयानात आते रहे कि 2018 के इंतखाबात इंतहाई शफ़ाफ थे, कोई धांधली नहीं हुई। आज फयाजुल हसन चौहान साहब खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि RTS सिस्टम बैठा था, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, आखिर सच तो निकल ही जाता है मुंह से। अब बैठा था तो इसका फैसला कौन करेगा कि इसको फायदा हुआ। इक़्तिदार में तो ये आए हैं और वो सीटें इन्हें मिली हैं। मतलब कराची की जो सीटें हैं वो सारी की सारी RTS के सदके इन्हें मिली। इसी तरह पाकिस्तान में बेशुमार जगह। अब मुझे ये बताएंगे, चंद दिन बाद कोई वजीर ये भी कहेगा कि पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला जो गया है वो भी धांधली है। इसी तरह फॉर्म 45 वो सादा कागजों पे जो रिजल्ट दिए गए और फॉर्म 45 जो नहीं दिए गए, तो सच को छुपाया नहीं जा सकता। ये एक हकीकत है कि 2018 का इलेक्शन एक टोपी ड्रामा था और उस टोपी ड्रामे पे एक कठपुतलियां हुकूमत में आई और वो हुकूमत में आके उन्होंने ना सिर्फ गरीब आदमी की रोटी छीनी है बल्कि पाकिस्तान की इज्जत और कश्मीर भी छीना है। तो धांधली के रिजल्ट जो है उसका नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हुआ है और उसका फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ। ठीक है तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।